हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, आज हम क्लास 9th का एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि आपका क्षेत्रमिति से रिलेटेड है, यानी हीरोन का सूत्र। ठीक है, देखिए आपका एक नया चैप्टर है हीरोन का सूत्र, जो कि चैप्टर नंबर 12 में दिया गया। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे फार्मूले क्या होते हैं, फिर उस पर कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर अगली वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फार्मूले क्या होते हैं, हीरोन का सूत्र कहाँ प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे हीरोन का सूत्र। तो देखिए, हीरोन का सूत्र का प्रयोग यहाँ लिखेंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग एक त्रिभुज में करते हैं, त्रिभुज में करते हैं, जिससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है, जिससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा त्रिभुज, अब यहाँ पर आपको देखना है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग एक त्रिभुज में करते हैं, जिससे हमें त्रिभुज प्राप्त होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक आपका ये त्रिभुज है, जिसका एक कोण ए बी सी, और जिसकी भुजा हम इसको मान रहे हैं स्मॉल ए है, और इस भुजा को मान रहे स्मॉल बी है, और इस भुजा को मानेंगे स्मॉल सी है। ये ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं मानेंगे। जो भुजा है, भुजा कितनी है, एक मान लीजिए ए सेंटीमीटर, एक भुजा कितनी है बी सेंटीमीटर, और एक भुजा कितनी है सी सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो तीन आपको भुजाएं दी जाएंगी, कौन सी, ए बी सी, ये आपकी भुजाएं हैं, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर और सी सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक त्रिभुज दिया जाएगा, ठीक, वो कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, अगर आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज हुआ तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, समकोण त्रिभुज हुआ तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा, लेकिन कोई एक विषमबाहु त्रिभुज आ गया जिसकी भुजाएं डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, और उसके बीच के कोण भी अलग अलग हैं, तो आप क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मानते हैं हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो क्या होता है देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नोट करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ब्रैकेट में होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी को हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। ये क्या है, हीरोन का सूत्र। यहाँ से हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये होता है परिमाप। अगर बोल दिया जाए कि अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, तो अर्ध परिमाप होता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ये आपको तीनों फार्मूले नोट करने हैं, और फिर हम बढ़ते हैं अपने उदाहरण क्वेश्चनों पर, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा, किसी ने बताई हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे त्रिभुज का हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस प्रकार से। अगर पूछे परिमाप बताए 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, और अगर अर्ध परिमाप बोल दे तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहाँ a b c क्या है, भुजाएं। लिख लेना इसको, आप नोट पर डाल के लिखना, जहाँ a b c भुजाएं हैं। ठीक, अब हम देखते हैं उदाहरण, इसको आप नोट कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज है,
मानेंगे ए बी सी मान लेंगे, जिसमें एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मान लेंगे, कोई सी भी आप भुजा मान सकते हैं, ठीक, ए बी सी या ए बी सी, जो आपको सही लगे। तो हम मान रहे हैं इसको कितना है 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 25 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 30 सेंटीमीटर। ये 3 आपको भुजाएं दी गई हैं, जहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ भुजाएं, देखिए ए बराबर मान लेंगे 15 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लेंगे 25 सेंटीमीटर और सी बराबर मान लेंगे 30 सेंटीमीटर। आप कोई सी भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक, ए बी सी या ए बी सी, वैसे सही यही रहेगा ए बी सी, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो 2s बराबर a कितना है 15, b कितना है 25 और c कितना है 30। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 25 5 30, 10 40 और 30 कितना आएगा 70। यानी s बराबर हम बोल सकते हैं कि 70/2। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 35। तो जो हमारा परिमाप आया है वो कितना आया 35। तो देखिए जब हमने परिमाप निकाल लिया, अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, फार्मूला अभी हमने लिखाया था, क्या होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। तो देखिए एस कितना है, यहाँ क्या चाहिए एस, और एस हमने कितना निकाला 25, ब्रैकेट में लिखेंगे 25 माइनस ए, और ए भुजा कितनी है 15। इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे 35 माइनस बी, बी कितना है 25, और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 35 माइनस सी, और सी कितना है 30, इस प्रकार से, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमारा ये कितना आएगा 35 इंटू 35 से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ बचेगा 20, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10, और यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 5। अब यहाँ से आपको निकालना है। तो देखिए 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7, 5 7 35। इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 5। इसी प्रकार से देखिए 35 को ये लिखा है 35, यहाँ कितना है 35, 35 को हमने लिखा है 7 पंचे 35, 20 को लिखा है 10 गुणे 2 और 10 इसी प्रकार से 5 इसी प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए पेयर में कौन है, देखिए ये 5 से 5 आ जाएगा बाहर, और ये 7 है, ये नहीं, देखिए 10 से 10 आएगा बाहर। तो ब्रैकेट में अब अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, तो आपका बचा 7 गुणे 2। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 5 10 पना 50, और अंडर रूट में कितना है 7 दूनी 14, और इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजाएं किस में है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका उदाहरण नंबर 1 था। अब हम आपको अगले वीडियो में डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।